कहानी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां दो एलियन स्पेसशिप आपस में लड़ते हुए दिखाई जाते हैं, जिन्हें प्रेडेटर के नाम से जाना जाता है। जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी एक नॉर्मल प्रेडेटर होता है और एक सुपर प्रेडेटर होता है। क्योंकि यहाँ सुपर प्रेडेटर काफी ज्यादा पावरफुल है, सो नॉर्मल प्रेडेटर उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वो एक वर्म होल में एंटर कर जाता है, जो कि सीधा पृथ्वी से कनेक्ट था। अब वो नॉर्मल प्रेडेटर पृथ्वी के क्लाइमेट में एंटर कर चुका है, जहाँ हम पाते हैं कि उसका स्पेसशिप काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। सो उसका स्पेसशिप क्रैश लैंडिंग करे उससे पहले ही नॉर्मल प्रेडेटर एक कैप्सूल के जरिए उससे बाहर निकल जाता है और अपने स्पेसशिप की दूसरी दिशा की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर क्वीन मकैना को दिखाया जाता है, जो कि एक सोल्जर है और इस वक्त किडनैप हुए एक आदमी को बचाने आया है। मगर अनलकीली वो डैमेज स्पेसशिप वहीं आकर गिरता है, जिस वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। अब यहाँ मकैना को काफी चोटें भी आती हैं, मगर वो उस स्पेसशिप को चेक करने लगता है, जहां उसे प्रेडेटर का एक मास्क और एक गॉन्टलेट मिलता है। यहाँ मकैना को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या है, और वो उस गॉन्टलेट को अपने हाथ में पहनने लगता है, जहां वो गॉन्टलेट उसके हाथ में एकदम सेट हो जाता है। और तभी मकैना के कुछ टीममेट्स वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो जल्दी से उस मास्क को अपने बैग में छिपा लेता है। तभी हम पाते हैं कि वो नॉर्मल प्रेडेटर भी अपनी स्पेसशिप को लोकेट करता हुआ वहां पहुंच जाता है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। मगर तभी मकैना के हाथ में जो गॉन्टलेट था, उसमें से एक धारदार चीज निकलती है और उस नॉर्मल प्रेडेटर को घायल कर देती है। अब मकैना उस गॉन्टलेट को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ एलियंस पर रिसर्च करने वाली एक खुफिया एजेंसी की टीम आ जाती है और उनका लीडर एल्फ्रेड ट्रिगर उनसे कहता है कि इस क्रैश स्पेसशिप का जितना भी मलबा यहाँ पड़ा है, इसे रिसर्च के लिए अपने साथ ले चलो। अब यहाँ से इस इंसिडेंट को पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, जहाँ मकैना उस मास्क और गॉन्टलेट को सबसे छिपाकर एक लोकल कुरियर सर्विस के जरिए अपने घर कैलिफोर्निया भेज देता है, ताकि वो वहाँ सेफ रहे। मगर कैलिफोर्निया में उसका वो पैकेज उसका बेटा रॉरी कलेक्ट करता है, जो कि उस पैकेज को अपने पिता का भेजा हुआ कोई गिफ्ट समझता है और जल्दी से उसे ओपन कर देता है, जहाँ वो पाता है कि इसके अंदर एक मास्क और एक रोबो हैंड है। सो वो उससे खेलने ही लगता है कि तभी उस गॉन्टलेट में से एक चमकती हुई चीज बाहर निकलती है। वहीं दूसरी ओर हम पाते हैं कि स्पेसशिप में मिले कुछ एडवांस गैजेट को अपने पास रखने के जुर्म में मकैन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि हर तरह से टॉर्चर होने के बाद भी मकैना पुलिस को कुछ नहीं बताता, इसलिए उसे एक पुलिस वैन में बैठाकर जेल भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात विलियम से होती है, जो कि उसे बताता है कि इस वैन में मौजूद सभी लोग एक्स सोल्जर्स हैं, मगर अपनी अपनी वजह से सभी आज क्रिमिनल्स की लिस्ट में आते हैं। वहीं अब खुफिया एजेंसी ने उस स्पेसशिप के बारे में और पता लगाने के लिए एक बायोलॉजिस्ट केसी को हायर करा है, जहां केसी को काफी खुफिया अंदाज में एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाया जाता है, जहां वो पाती है कि यहाँ प्रेडेटर्स के मास्क और अलग अलग एडवांस वेपन के साथ खुद एक प्रेडेटर की बॉडी भी है, जिसके शरीर की बनावट बिल्कुल इंसानों जैसी है। वहीं दूसरी तरफ रॉरी, जहाँ उसे एक वीडियो गेम समझ रहा था, से गलती से वो गॉन्टलेट एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सुपर प्रेडेटर को नॉर्मल प्रेडेटर की लोकेशन का पता चल जाता है और वो भी अब काफी ही तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगता है। अब यहाँ हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नॉर्मल प्रेडेटर को अब होश आ जाता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जहाँ उस पर फायरिंग भी की जाती है, मगर वो आम इंसानों से काफी तेज और एडवांस था, सो उस पर किसी फायरिंग का कोई असर नहीं होता। उससे बचते हुए केसी एक कैबिन में जाकर छिप जाती है, जहां वो प्रेडेटर अब सभी लोगों को मारकर वहां से कुछ हथियार उठा लेता है, साथ ही एक पुराना मास्क पहनकर उसे दूसरे मास्क से कनेक्ट कर लेता है और रॉरी की लोकेशन का पता लगा लेता है। अब यहाँ केसी भी हिम्मत करके एक ट्रेसर गन उठाती है और उस प्रेडेटर पर हमला करने ही जाती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेडेटर तो वहाँ से भाग गया है। अब यहाँ बस में मकैना विलियम को और उसके साथियों को अपने उसी इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है कि तभी उसकी नजर उस प्रेडेटर पर पड़ती है, जिसे कि उसने उस दिन घायल किया था। अब यहाँ से मकैना और सारे एक्स सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि हमें ही इस क्रिएचर को मारना होगा, वरना एक दिन वो सब हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगे और हम इंसानों का नामो निशान तक मिटा देंगे। इसीलिए अब वो एक प्लान बनाते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें अलग करने के लिए वहाँ कुछ फौजी आते हैं। तभी सभी एक्स सोल्जर्स मिलकर उन पर अटैक कर उन्हें बाहर फेंक देते हैं और बस को उस प्रेडेटर के पीछे भगाने लगते हैं। इस तरफ केसी भी उस प्रेडेटर का पीछा कर रही थी, मगर तभी उसकी टक्कर मकैना की बस से हो जाती है और गलती से उसका इंजेक्शन उसके ही लग जाता है और वो बस पर ही बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक एक अनआइडेंटिफाइड स्पेसशिप के बारे में एयर फोर्स को भी पता चल जाता है, जो कि काफी तेजी से पृथ्वी के क्लाइमेट में एंटर हुआ है और अब वो पूरी तैयारी के साथ
उस स्पेसशिप का पीछा करने लगते हैं और फाइटर जेट के जरिए उस पर हमला भी करते हैं। मगर अब वो सुपर प्रेडेटर खुद को इनविजिबल कर लेता है और रिटर्न में वो भी उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों फाइटर प्लेन वहीं ब्लास्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें काफी खतरनाक और खूंखार अंदाज में एक सुपर प्रेडेटर दिखाया जाता है, जिसके साथ उसके दो डॉगी जैसे प्रेडेटर और थे, जो कि रास्ता सूंघ कर सुपर प्रेडेटर को रॉरी के घर की तरफ ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैकेना, विलियम, केसी और बाकी के सोल्जर्स उस सुपर प्रेडेटर को रोकने और खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि अब तक उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो जिंदा रहा तो अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजकर बाकी खूंखार प्रेडेटर्स को भी पृथ्वी पर बुला लेगा, जिसका अंजाम हम पृथ्वीवासियों के लिए बहुत बुरा होगा। वहीं रॉरी को भी अभी तक यही लग रहा था कि ये एक खेलने का कोई टॉय है और रॉरी अब उस मास्क को भी पहन लेता है और वो पाता है कि प्रेडेटर्स अपने आप को एनहेंस्ड करने के लिए किस तरह से इंसानों के डीएनए का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने समझने की शक्ति काफी ज्यादा है। सो वो हर कुछ सालों में पृथ्वी पर आते हैं और कुछ खास इंसानों से उनका डीएनए लेकर जाते हैं, ताकि हर 100 सालों में एलियंस के साथ होने वाली फाइट के लिए वो खुद को और मजबूत बना सकें। वहीं अनफॉर्चुनेटली आज हैलोवीन का दिन था, सो रॉरी वही मास्क और गॉन्टलेट पहनकर एक शराबी के घर टॉफियां मांगने जाता है, पर वो शराबी उसे वहाँ से भगा देता है और साथ में उस पर एक बॉटल भी फेंकता है। मगर तभी रॉरी का मास्क पहले ही उसे डिटेक्ट कर लेता है और तभी उस शराबी के घर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे रॉरी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस ब्लास्ट की आवाज सुन मैकेना समझ जाता है कि रॉरी ने वो मास्क और गॉन्टलेट गलती से पहन लिया है और अब सुपर प्रेडेटर भी उसके पीछे पहुंच जाएगा। सो वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उन्हें वही डॉगी जैसे दिखने वाले दोनों प्रेडेटर्स मिलते हैं, जिन्हें की उनकी टीम मिलकर खत्म कर देती है। मगर तभी रॉरी को लोकेट करता हुआ नॉर्मल प्रेडेटर वहाँ आ जाता है और वो रॉरी को अपने गैजेट को वापस देने को कहता है। तभी वो सभी लोग नॉर्मल प्रेडेटर को चकमा दे वहाँ से रॉरी के साथ भाग जाते हैं और एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। मगर नॉर्मल प्रेडेटर वहाँ भी आ जाता है। हालांकि नॉर्मल प्रेडेटर सुपर प्रेडेटर जैसा खूंखार नहीं था, वो तो सिर्फ रॉरी से अपनी गैजेट वापस मांग रहा था ताकि उनकी हेल्प से वो कार्गो को सेव कर सके। अब यहाँ कार्गो क्या है हमें आगे पता चलेगा। तभी हम पाते हैं कि अब यहाँ नॉर्मल प्रेडेटर को ढूंढते हुए सुपर प्रेडेटर भी आ गया है और वो नॉर्मल प्रेडेटर को एक ही झटके में बाहर फेंक देता है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल वाला सुपर से कमजोर था। लेकिन फिर भी यहाँ दोनों में जबरदस्त लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ बड़ा वाला छोटे वाले से कार्गो के बारे में पूछता है, मगर छोटा वाला वहाँ उसे कोई जवाब नहीं देता और उसका सामना करता रहता है। यानी कि हमने मूवी की शुरुआत में स्पेस में जो इन दोनों की लड़ाई देखी थी वो उसी कार्गो के लिए हो रही थी। अब यहाँ सुपर प्रेडेटर को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में नॉर्मल प्रेडेटर का सर धड़ से अलग कर देता है, जहाँ हम पाते हैं कि इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर क्वीन मैकेना अपने बेटे और बाकी सब लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब वहाँ उस खुफिया एजेंसी का टीम लीडर भी आ जाता है और मैकेना की खूब पिटाई करने के बाद उसी एडवांस गैजेट के बारे में पूछने लगता है, जो कि मैकेना ने उनके वहां पहुंचने से पहले ही चुरा लिए थे। अब वो टीम लीडर केसी के भी पास जाता है और उससे भी वही गैजेट के बारे में पूछता है, मगर केसी और मैकेना दोनों ही उसे कुछ नहीं बताते। जहां ट्रिगर उन्हें बताता है कि शायद हर कुछ सालों में ये प्रेडेटर्स पृथ्वी पर आते हैं और सबसे स्मार्ट लोगों से लड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, या फिर खुद को और पावरफुल बनाने के लिए उसका डीएनए अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। शायद उनकी प्लानिंग हमारी सोच से काफी ज्यादा बड़ी है, उन्हें रोकना होगा, लेकिन उसके लिए हमें उनके एडवांस गैजेट्स की मदद चाहिए होगी। वहीं अब तक सुपर प्रेडेटर रॉरी के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इस वक्त नॉर्मल प्रेडेटर का स्पेसशिप कहां है, क्योंकि वो कार्गो उसी में है। वहीं दूसरी तरफ मैकेना को उस खुफिया एजेंसी ने बंदी बनाया हुआ था, जहां हमें पता चलता है कि मैकेना ने उस इनविजिबल होने वाले उस एडवांस डिवाइस को अपने ही पास रखा हुआ था और यहाँ से वो उसका यूज कर एजेंसी को चकमा दे वहाँ से भाग जाता है और हेलीकॉप्टर से उस नॉर्मल प्रेडेटर की स्पेसशिप तक पहुँचने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि बड़ा वाला प्रेडेटर उसी स्पेसशिप के पीछे आया है और अगर बड़े वाले प्रेडेटर को ही किसी तरह से खत्म कर दिया जाए तो ये सब यहीं रुक जाएगा। मगर यहाँ अब हमें दिखाया जाता है कि चालाक ट्रिगर तो पहले ही रॉरी को अपने साथ उस नॉर्मल प्रेडेटर के स्पेसशिप तक ले आया है और क्योंकि रॉरी पहले भी वो मास्क पहन चुका है, सो उसे अब प्रेडेटर्स की भाषा और उस स्पेसशिप का अच्छा खासा ज्ञान है और इसी वजह से वो उस स्पेसशिप का दरवाजा भी खोल लेता है। लेकिन तभी वहाँ क्वीन मैकेना आ जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए इनविजिबल होकर उन सभी की आंखों में गन शूट कर देता है। मगर इसी बीच वहाँ पर सुपर प्रेडेटर भी पहुँच जाता है और तभी हमें बताया जाता है कि प्रेडेटर्स हमेशा से यही करते आए हैं और वो हम इंसानों को चारे की तरह यूज करते हैं, हमें यहाँ से वहाँ भगाते हैं और वक्त आने पर हमें मार देते हैं। अब यहाँ सुपर प्रेडेटर स्पेसशिप के सभी इक्विपमेंट्स को हैक कर लेता है
और उन्हीं की भाषा में उन्हें धमकी देता है कि तुम्हारे पास 7 मिनट हैं, इसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहां बाकी के सभी लोग इन्हीं 7 मिनटों में उस सुपर प्रेडेटर को मारने का प्लान बनाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि प्रेडेटर अपने थर्माविजन की मदद से उन्हें मिनटों में ही डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ खतरे को अपने सामने खड़ा देख ट्रिगर मैकेना की टीम में शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर सुपर प्रेडेटर को मारने की कोशिश करते हैं। जहां ट्रिगर के कंधों पर सोल्जर कैनल थी, बट वो गलती से उस कैनल से खुद ही मारा जाता है। यहाँ सुपर प्रेडेटर एक एक करके सभी को मारता जा रहा था, तभी वो उसे एक लॉन्चर गन से जलाने की भी कोशिश करते हैं, मगर उस सुपर प्रेडेटर पर आग का कोई असर नहीं होता। अब यहाँ वो प्रेडेटर रॉरी को अपने साथ उसका डीएनए निकालने के लिए ले जाने लगता है। वहाँ अपने बेटे को बचाने के लिए मैकेना और उसके बाकी टीममेट उसके स्पेसशिप पर ही कूद जाते हैं, मगर यहाँ वो सुपर प्रेडेटर अपने स्पेसशिप को इनविजिबल करने लगता है, जिसकी वजह से मैकेना के एक साथी की टांगे भी कट जाती है। वहीं दूसरा वाला जानबूझकर उसी स्पेसशिप के टरबाइन में कूद जाता है, जिससे स्पेसशिप वहीं खराब हो जाता है। और अब यहाँ सुपर प्रेडेटर को मैकेना पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैकेना को जान से मारने ही वाला था कि तभी केसी वहाँ आ जाती है, और ये जानते हुए भी कि वो प्रेडेटर का सामना नहीं कर पाएगी, फिर भी मैकेना को बचाने के लिए वो उस पर कूद जाती है। और यहाँ अब सुपर प्रेडेटर का ध्यान मैकेना से हटकर केसी की तरफ चला जाता है, मगर तभी रॉरी उस स्पेसशिप के इनविजिबल मोड को ऑन कर देता है, जिस वजह से सुपर प्रेडेटर का हाथ, जो कि उस टाइम स्पेसशिप के ऊपर था, वहीं कट जाता है। और यहाँ मैकेना जल्दी से कटे हुए हाथ को उठा लेता है और उससे वो सुपर प्रेडेटर पर ही हमला कर देता है, जिससे अब उस प्रेडेटर के दोनों पैर भी कट जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैकेना अपनी गन से उस प्रेडेटर के भेजे को ही उड़ा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी को उस खतरनाक क्रिएचर से बचाने के लिए क्वीन मैकेना को प्रमोशन मिल जाता है। साथ ही उस खुफिया एजेंसी का हेड क्वीन मैकेना से मिलने आता है, जहाँ उन्हें उस नॉर्मल प्रेडेटर की शिप से वो कार्गो भी मिल चुका था, जिसकी वजह से सुपर प्रेडेटर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उस कार्गो से उन्हें एक छोटा सा डिवाइस मिलता है और जब वो उसे हाथ लगाते हैं तो उसमें से एक एंटी प्रेडेटर सूट निकल जाता है, जिसे कि नॉर्मल प्रेडेटर ने ही हम इंसानों के लिए बनाया था, ताकि हम सुपर प्रेडेटर यानी बड़े प्रेडेटर से अपनी जान बचा सकें और पृथ्वी की रक्षा कर सकें। और इसी सस्पेंस के खुलासे के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।